परमात्मा जो आपसे लगने लगी है भागवत सुनने की, आपकी सेवा करने की, आपके चरणों में बैठने की जो आदत पड़ गई है छूटे ना। सागर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड आप साइड जाएंगे ना कभी ललितपुर या बुंदेलखंडी भाषा समझे, जैसे आपके बघेलखंडी, तो वहां एक भजन गाते, जग रूठे तो रूठे रे मेरे श्याम न रूठे। लगन लगी है पिया जब से जो जीरा नैया मोरे बस। बहुत अच्छा भजन गाते हैं। तो ये परमात्मा तो हमें लगन लगी है आपके ज्ञान सुनने की, आपकी लीलाएं सुनने की, मंदिर आने की, ये लगन लगी रहे, बस ये प्रार्थना करते हैं आपसे। ये लगन बढ़ जाए पर घटे, क्योंकि दुनिया से जितनी भी लगन लगा लो क्या होता है, बोल दो धोखा मिल जाता है। बोला कृष्ण का नहीं लाल की। हाँ, दुनिया वालों से आप जितनी मर्जी लगन लगा ले, आप पति के लिए कितनी सेवा कर लो। मैंने तो बहुत पतियों से सुना है, कहीं कहीं जाते हैं ना किसी के घर में, दीदी पता नहीं है पूरे दिन घर में क्या करती है, पड़ी रहती है। बोला कृष्ण का नहीं लाल की। हाँ, पूरा दिन माताएं बहनें घर में लगी रहती है, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। भाई लोगों का दिन लगा देना, पता लग जाएगा घर में क्या करते हैं। इसी प्रकार से सभी भाई लोग बाहर जाकर इतना पसीना बहाते हैं, पूरा दिन किसी ना किसी की सुननी भी पड़ जाती है दो पैसा कमाने के लिए। हाँ, पैसा कमाना भी आसान बात नहीं। कभी बाहर जाकर 1000 कमा के दिखाओ तब पता लगता है। तो माता बहने कहती है तुम करते क्या हो, बैठे रहते हो कुर्सी पे जाकर के, है ना। तो यहाँ कोई किसी को समझने वाला नहीं है संसार में। आप किसी का जितना मर्जी अच्छा करो, केवल गृहस्थी की बात नहीं बता, सब जगह। तो इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करें, लागी लगन मत तोड़, बस आपसे लगन लगी रहे परमात्मा, क्योंकि अगर आपसे लगन लगाई तो धोखा नहीं मिलेगा। आपसे लगन लगाई तो कोई स्वार्थ नहीं होगा। आपसे लगन लगाई तो रोना नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है ये, दुनिया से लगन लगाओ तो रोना ही पड़ता है। हाँ, बात नहीं मानोगे तो रोना पड़ेगा, लेकिन इनकी बात चाहे आप मानो चाहे ना मानो, पर ये आपको रुलाएगा नहीं। आपका प्रेम और बढ़ता जाएगा, आपके अंदर धैर्य आता जाएगा, बल आता जाएगा। इसलिए परमात्मा से एक प्रार्थना करें, प्रभु लगन लगे तो केवल आपसे लगे। लगन बुंदेलखंडी भजन है, लगन लगी है मोहे जब से जो जीरा नैया मोरे बस में। लगन लगी है पिया जब से जो जीरा नैया मोरे बस में। तार कमलाए पिया जब से जो जीरा नैया मोरे बस में। तार सभी कह रही है, हे परमात्मा जब से आप तार कम लाए हो ना, ये ज्ञान लाए हो, तब से मेरा दिल बस में नहीं है। तार कम लाए पिया जब से जो जीरा नैया मोरे बस में। तार कम लाए पिया जब से जो जीरा नैया मोरे बस में। बस में हथौड़ी पर बस में जो जीरा नैया मोरे बस में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए, आज हम सभी कल की कथा में श्रवण कर रहे थे। सभी ब्रजवासियों ने कन्हैया के कहने पर गोवर्धन महाराज की पूजा करने को मान गए। पूजा करने लगे, जब जल चढ़ाने लगे तो गोवर्धन महाराज की जल चढ़ाने से मूछें भी नहीं भीगी।
तो कन्हैया के सखा कहते क्यों रे कन्हैया, तेरे कैसो गोवर्धन है, कैसो भगवान है, तू कह रहा था भगवान है, इसकी पूजा करो, इसकी तो मुंह से भी ना भीगी हमारे लौटेंगे, कैसे नवाएंगे इसे। तो कन्हैया कहते सबरे एक काम करो, तुम सबरे के सबरे आंख बंद करो, सबरे आंख बंद करो। उसी समय श्याम सुंदर ने मानसी गंगा प्रकट करती, उसने पूरे गोवर्धन को नहला दिया। बोलो मानसी गंगा की। फिर कहा चलो साथ में उसकी परिक्रमा को लगा लो। परिक्रमा सबने मिलकर लगाई। अब भैया इंद्र जी रूठ गए, मेरी पूजा छूट गई, गोवर्धन की पूजा कर रहे। इतना क्रोध आया इंद्र भगवान को कि वर्षा कर दी। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा की घुटनों तक पानी भर गया। सबने गोवर्धन के नीचे सभी आए, सभी ने गोवर्धन उठाया। सब कहने लगे कन्हैया तू तो बच्चों है, छोटो से लालो, तू अपना हाथ हटा दे। जैसे कन्हैया ने हाथ हटाया, चटकने लगा गोवर्धन, सबके डंडे चटकने लगे। तो कन्हैया से कहने लगे लाला लाला तू ही बस, तू ही हाथ लगा। जो फिर कन्हैया ने एक उंगल पर गोवर्धन पर्वत उठाया, सभी की रक्षा की। इंद्र भगवान को भी समझ आया, आकर के माफी मांगी। सभी द्वारपाल, सभी ब्रजवासी अपने अपने घर गए। घर जाकर के शरद पूर्णिमा का अवसर आया। तो शरद पूर्णिमा आने से पहले जब कन्हैया 11 साल के हुए, 52 दिन पहले की लीला बता रही, यही कर रखी देवा करी। श्याम सुंदर ने कहा गोपियों आज मेरा जन्मदिन है, चलो सब मिलकर के ठुमका लगाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे, चलो गोपियों। तो गोपियों ने कहा कन्हैया एक बात बताए तो, पहले तो छोटों से लाला थे, तुम तेरे पीछे डोले थे, तेरे साथ खेले थे, तेरे दर्शन करना है, चोरी से कभी मट्टी का बहाना लगाती, कभी माखन का बहाना लगाती। लाला तू बड़ा हो गया, अब हम तेरे साथ नहीं जा रहे। कन्हैया बड़े दुखी हुए, मेरा जन्मदिन को दिन है तो कह रही साथ नहीं जाएंगे। रूठ के बैठ गए 52 दिन तक। सत्य को इतना वियोग हुआ, इतनी तड़पी कन्हैया एक बार तो दर्शन दे जाओ। 11 साल 52 दिन के बाद कदम के नीचे, अखियां नीचे खड़ा था नंद का लाला, मुख पर हंसी, हाथ में बंसी, मोर मुकुट गलमाला। सुंदर बांसुरी बजाई, ऐसी तान छेड़ी, ऐसी तान छेड़ी कि सखियां दौड़ी। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, मेरे गोपाला, मेरे गोपाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, जोर की बजाई रे नंद लाला। अब ऐसी बंसी बजाई कि गोपियां दौड़ी आई। पहले तामसी को जब सी बंसी सुनाई दी, काजल होठों पे लगा लिया, लाली आंखों में लगा ली, श्रृंगार करके चलो, पर बंसी में इतनी मगन हुई कि दौड़ पड़ी। राजसी उल्टे पुल्टे श्रृंगार करके जब दौड़ी तो इधर स्वादसी की बारी आई। भोजन बना रही थी, भोजन छोड़ के सास ससुर ने कुंडी लगाई, दरवाजा बंद किया, उसकी वहीं शरीर छूटा और आत्मा दौड़ पड़ी कन्हैया के पास। अब जब कन्हैया ने बंसी बजाई तो तीन प्रकार तीन दर्जे की शक्ति, तामसी, राजसी, स्वादसी, सबका श्रृंगार छूट गया, सबका देह छूट गया, आत्मा निकली। आत्मा निकल करके योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची। कहाँ पहुंची? योग माया के ब्रह्मांड। ये पूरा विश्व संसार स्थिर हो गया, रुक गया, समाप्त नहीं हुआ। क्या हो गया?
हो गए। योग माया का ब्रह्मांड अलग ही ब्रह्मांड बना। उस योग माया के ब्रह्मांड में अलग ही श्रृंगार, योग माया का ही श्रृंगार गोपियों का हुआ। महावती प्रणत चौपाई में कहते हैं योग माया नो देह धरी श्री श्याम जी तैयार योग माया नो देह धरी श्री श्याम जी तैयार श्यामा रानी भी, श्यामा जी थैया थैया, हाँ जहाँ कृष्ण वाले श्यामा जी को आना ही पड़ेगा ना राधा रानी को रास में, वो भी पहुंची। कन्हैया ने कहा तुम करने क्या आई ये बताओ। वो भी रात के 12 बजे, हाँ क्या करने आई गोपियों? गोपियाँ कहती आपने तो बुलाया, कान छड़ गया, कहते क्यों आई हो? कोई रात को बुलाया, कहते क्यों आई, बड़ा दुख हो। तुमने तो बंसी की तान छेड़ी तो हम दौड़ी आई, किसके लिए आई? तो गोपी कहती है नाथ एक बात बताओ, जब किसी स्त्री का पति विदेश चला जाए और कह जाए अपनी धर्मपत्नी को जब तक मैं ना आऊं मेरी फोटो की पूजा करना, तो वो धर्मपत्नी क्या करती है? फोटो को आरती उतारती है, भोग लगाती है। लेकिन एक बात बताओ श्री कृष्ण, जब उसका पति आ जाए द्वारे पर खड़ा हो तो वो तस्वीर को भोग लगाएगी, तस्वीर को पानी पिलाएगी, अपने सच्चे पति को पिलाएगी। तो कन्हैया ने कहा जब पति आ गए तो पति को पिलाएगी ना। तो गोपियाँ कहती हाँ कन्हैया यही तो मुझे समझाना चाहती है, तुम तो हमारे सच्चे पति हो, आत्मा के पति हो, वो तो मिट्टी का हमारा पति, वो कौन सा जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा? हाँ तुम तो मरने के बाद भी हमारे साथ ही रहने वाले, आप तो हमारे सच्चे पति। कन्हैया ने जब ये बात गोपियों की सुनी, इतना आनंदित हुए कि मेरी गोपियों को कितना प्रेम करती। देखो इन्हें इतना समझ आ गया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही हमारा श्रीपति है। तो ये बात केवल गोपियों के लिए नहीं है, गोपियों श्री कृष्ण को अपना पति, हम सबके पति श्री कृष्ण। हाँ भाइयों लोग से भी कह रहे हो आपके पति भी कृष्ण ही है। आपके अंदर आत्मा है कि नहीं? आत्मा का मालिक कौन है? परमात्मा। तो आत्मा न लड़की है न लड़का है, न स्त्री है न पुरुष है, न बच्चा है न बच्ची है, क्या है? आत्मा। तो आत्मा का मालिक, आत्मा का पति हम सबका परमात्मा ही है। तो गोपियाँ देखो क्या कितना बड़ा ज्ञान दिया गोपियों को सबको, कि वो तो मिट्टी के पति है, संसार के दिखावे के लिए पति है, लेकिन असली पति तो परमात्मा ही है, जो मरने के बाद भी हमारे साथ ही रहेगा। तो इतना सुंदर प्रेम भरा उपदेश गोपियों को जब श्री कृष्ण ने सुना, आनंदित हो गए। फिर जाकर के रास किया, रास होने लगा, व्रत से रास ब्रह्मांड में चल दिए गोपियाँ, योग माया के ब्रह्मांड अलग ही ब्रह्मांड है, व्रत ब्रह्मांड में नहीं होगा। रास ब्रह्मांड एक अलग ही ब्रह्मांड बनाया श्री कृष्ण ने। उस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण के साथ रास खेलने लगी, झूम रही है, आनंदित ले रही है। श्री कृष्ण मन में विचार किया, ये
उसी समय रास में से अंतर्ध्यान हो जाते श्री कृष्ण। राज जी महाराज रास में से ही अंतर्ध्यान। जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान होते ही गोपियों के प्राण निकलने लगे। कहती गोपियां, हे श्री कृष्ण में छोड़कर कहां चले गए? एक गोपी कहती राधा रानी के साथ होंगे। आगे देखते तो राधा रानी भी रो रही है पड़ी हुई। श्री कृष्ण कहां चले गए? जमुना किनारे जाती कहीं श्री कृष्ण नहीं मिलते तो अनुकरण लीला करती है। अनुकरण लीला कहते हैं ब्रज की लीला करती है। कोई पूतना बन जाती, कोई कृष्ण, कोई राधा, सारी लीलाएं करती, तब भी श्री कृष्ण नहीं आते। इतनी दुखी हुई, रोने लगी, सब तड़पने लगे। श्री कृष्ण जयति ते भीकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वत रही। हे नंदनंदन गोपी गीत गाती हुई कहते हैं श्याम सुंदर, जयति ते भीकम जन्मना ब्रज। आप तो ब्रज की शान हो, ब्रज के प्राण हो, कण कण में आप हो। इस रास के सर्वे सर्वा आप हो। हमारी आत्मा, आप नहीं तो आत्मा निकल जाएगी, हम जीवित नहीं रहेंगे, हमारे अश्रु नहीं रुकेंगे। हे श्याम सुंदर, अब इतना मत तड़पाओ कि प्राण निकल जाए। इतना तड़पी गोपी, इतना तड़पी, लेकिन श्याम सुंदर आए नहीं। क्यों? परम धाम की यादें नहीं आई। इसलिए तो अंदर ध्यान होगा ताकि हमारे अखंड परम धाम जहां से आत्मा वहां की याद आ जाए, तो वहां की याद ही नहीं आ रही गोपियों को। तड़पती गोपियां कहती है श्याम सुंदर, आपको अच्छे से पता है कि हम आपके बिना रह नहीं सकते, आप हमारे प्राण हैं, और जिसके प्राण ही छोड़ के चले जाए तो क्या हालत होगी श्री कृष्ण? एक बार बता के जाओ हमसे क्या गलती हो गई, किस चीज की सजा दे रहे हो? आपको क्या पता कि हमें कितना दर्द हो रहा? तो कहती गोपियां, आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन दिए जा रहे हैं। ये श्याम सुंदर, आप हमारे दर्द को क्या समझो, मैं तेरी तड़प रही है। तो गोपियां तड़प तड़प के क्या कहते श्री कृष्ण से, आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन दिए जा रहे हैं। क्या जानो है श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन दिए जा रहे हैं। क्या जानो है श्याम सुंदर,
हे श्याम सुंदर, याद आती रहेगी, याद तेरी सताती रहेगी, जितना जी चाहे तड़पा लो को, तेरा नाम लिए जरा, जितना तड़पा लो, छोड़ेंगे नहीं तुझे याद कर। जब गोपियों को ये भाव श्याम सुंदर ने सुना कि इतना प्रेम है गोपियों में, तो गोपियां कहती है श्याम सुंदर, अगर हमसे कोई गलती होगी तो हमसे आगे समझाओ। तो गोपियों को इतनी तड़प हुई, इतना विरह हुआ कि उन्हें उस अखंड घर में जो आनंद है वो याद आ गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, क्योंकि विरह में ही परमात्मा का घर याद आता है, हमेशा याद आता है। जब तक आपके अंदर विरह नहीं है, तड़प नहीं है परमात्मा के लिए, दर्शन होने वाला नहीं। तो इतना विरह गोपियों को हुआ कि उन्हें अपने घर का आनंद याद आ गया। जब घर की याद आई तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, लाल की। भगवान पीता रात्रि शरगत फूल मल्लिका पहुंचाएगा देखिला योग माया योग माया के प्रभाव पे शरद पूर्णिमा का समय, चारों तरफ हरियाली, फूल खिले हुए, इतना सुंदर गोपियों का भाव देख करके गोपियों को जब अपने घर पर धाम की याद आई, श्याम सुंदर देखिए, जब कोई बुलाता है ना, प्रेम हो, विरह हो, त्याग हो, आना पड़ता है। श्याम सुंदर अचानक से ही बीच में प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, लाल की। और उसी समय महारास होता, महारास हम सबको भी करना, लेकिन प्रसंग पूरा होना चाहिए। महारास में भोलेनाथ ने भी जिद की पार्वती मैया से कि उस श्याम सुंदर को मुझे भी दर्शन करा, उस दिव्य रास का मुझे भी दर्शन करा। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। पार्वती ने बहुत समझाया पर माने नहीं, तड़प रहे हैं। भोलेनाथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का, उस श्याम सुंदर का पार्वती बस एक बार दर्शन करा। तो पार्वती ने कहा दर्शन कैसे कराऊं बताओ। उनके पास सब सखियों का स्थान उनके पास, और किसी की सामर्थ्य नहीं है जो उनके साथ रहे। आत्मा परमात्मा ही रहती है। भोलेनाथ ने कहा अगर ऐसी बात है तो मुझे एक लड़की बना दे, साड़ी पहना दे, बिंदिया लगा दे, पहन के साड़ी बांध के जूड़ा, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए। साड़ी पहनी, बिल्कुल नार जैसे बनकर श्याम सुंदर का चोरी करके दर्शन करने गए। चोरी हो गई कि नहीं? देखिए भोलेनाथ भी तरस रहे कन्हैया का दर्शन करने के लिए। हम पे कितनी बड़ी कृपा है, हम सभी पर श्याम सुंदर की कथाएं सुन रहे हैं। देवी देवता भी तरसते इस कथा को, और आप कितने भाग्यशाली कथा सुन रहे श्याम सुंदर की। भोलेनाथ ने आकर के दर्शन किया। उसके बाद में महाराज में एक एक गोपी, एक एक कृष्ण एक ही, लेकिन हर गोपी को लग रहा है मेरे पास कृष्ण, उस गोपी को लगता है मेरे पास है, क्योंकि वहां तेरा मेरा कुछ नहीं रहा रास में। फिर महाराज में ना तेरा ना मेरा, माँ अखंड हो गया वो रास। और इतना सुंदर वहां रास हुआ। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी, रास में कोई बैठता नहीं है अगर आप परमात्मा को अपना मानते हो। रास क्या नहीं, और रास नहीं तो महारास है। तो महारास में अगर आपको नाचना नहीं है तो खड़े होकर मीठी मीठी तालियां बजाना, और रास आता हो तो सब मिल करके तालियों के साथ घूमते हुए रास करेंगे। ठीक? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लूट के ले गया
लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। रास्ते में बैठते नहीं है, मेरी मजबूरी है। व्यास जब एक बार आसन पे बैठता है ना तो आरती करके ही उठता है। हाँ, सोचेंगे दीदी कह रही नाचो, मुझे रास में नहीं नाचना। तो व्यास जब आरती हो जाए तभी व्यास उठ सकता है। तो सभी से प्रार्थना करूंगी, रास में कोई न हाथ जोड़ के विनती खड़े हो जाइए। भाई लोगों से प्रार्थना, तालियों के साथ रास करे बेशक, जिन्हें आता है वो करे, कोई बात नहीं। तालियों के साथ महारास में कोई नहीं बैठता। अगर परमात्मा की आत्मा हो तो आनंद लेते हुए, नाचते झूमते हुए लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। मैंने सुना था यहाँ की माता है वैदिक नाचती नहीं। हाँ, उल्टा हो गया यहाँ। सब गोपियाँ भी लोक लाज भूल गई थी। आपको देख के भी ऐसी लग रहा है। हाँ? तान सुनी बांसुरी की सुध मुझ में कोई। तान सुनी बांसुरी की सुध मुझ में कोई। सावरा जादूगर
सावेरा जादू है सावेरा मेरा सावेरा सावेरा मेरा सावेरा सावेरा मेरा सावेरा रासिर जो है यमुना के तीर हमारा सिर जो है रासिर जो है यमुना के तीर हमारा सिर जो है रासिर जो है यमुना के तीर हमारा सिर जो है रासिर जो है यमुना के तीर हमारा सिर जो है अरे राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी राधा नाच नाच कृष्ण कृष्ण नाच राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी मन मेरो बन गयो सखीरी पवन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पवन वृंदावन रासिर जो है यमुना के तीर हमारा सिर जो है रासिर जो है यमुना के तीर हमारा सिर जो है नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीगण नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीगण मन मेरो बन गयो सखीरी पवन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पवन वृंदावन रासिर जो है यमुना के तीर हमारा सिर जो है रासिर जो है यमुना के तीर हमारा सिर 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 जो है तुलसी हरि की महाराज की। इस प्रकार से बहुत ही योग माया के ब्रह्मांड में बहुत सुंदर दिव्य अनुपम प्रेममय आनंदमय रास हुआ। वहां ना कोई लड़की का भाव ना स्त्री पुरुष का भाव, कोई भाव नहीं, केवल आत्मा और परमात्मा। जैसे आप सभी, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए ये भाई भी आनंद ले रहे थे, बहने। धर्म में आगे कोई भेद नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखें। धर्म में आके किसी को ये भाव से ना देखे लड़का है, ये लड़की है, ये बहन है। सिर्फ भक्त का भाव होना चाहिए, सद्भावना हो, सद्विचार हो, एक दूसरे को देखकर कोई नकारात्मक विचार मन में ना आए, उसी कहते हैं भागवत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इतना सुंदर गोपियों ने भी और आप सब गोपी ने भी, भाई के लिए भी गोपी है ये, हम सभी ने मिलकर के महाराज का आनंद लिया। आइए, आज का तो हमें ज्यादा समय नहीं है, तो प्रसंग को जल्दी जल्दी में आगे बढ़ाऊं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कन्हैया ने महाराज करने के बाद फिर से ब्रज ब्रह्मांड में लीना होने लगी। जब गोपियां अपने घर में उठी तो किसी को ये नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। ऐसा लगा रात को सोई थी, सुबह उठी, ऐसा एहसास हो सभी। उसके बाद में कंस ने फिर से अनुष्ठासुर को भेजा, जाओ कन्हैया को मारने। लेकिन कंस जिसको भी भेजता, श्याम सुंदर उसका ही कल्याण कर देते। गोविंदाय
नमो नमः। एक दिन कब से बैठा बैठा दुखी हो गया, सोचने लगा मैं जिसको भी भेजा, पूतना भेजा, त्रिणाव्रत भेजा, अगासुर भेजा, बकासुर भेजा, हाँ ऐसा क्या है इस कन्हैया में तो सबको ही मार देता है। किसी को भेजता हाथ घोड़े, एक थप्पड़ में कन्हैया ने एक मुक्के में ऐसा उद्धार किया कि उड़ता फिरा। अब जैसे ही कंस को पता चला, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, ऐसा है थोड़ी। उसी समय नारद जी प्रकट हो जाते, नारायण नारायण। कंस क्यों दुखी हो? कंस कहता है मैंने इतने देवतियों को भेज दिया, पूतना तक को भेज दिया, सबको मार देता है, कौन है कौन? तो नारद जी कहते हैं कौन? और कोई नहीं, यही देवकी का पुत्र जो तेरा 8वां काल यही है। अब तो भैया कंस थरथर इतना क्रोध में आया कि जाओ उस लाला को ले आओ, उसे यही मार कर छोड़ूंगा नहीं। और वसुदेव देवकी को लाओ, सबसे पहले खत्म करो। जब ऐसा कहा, नारद जी ने कहा अगर आपने वसुदेव देवकी को मारा तो कन्हैया बिल्कुल ही नहीं आए, मथुरा बिल्कुल ही नहीं आए। अपने माता पिता से मिलने के लिए तो जरूर आएगा, लेकिन आप मार दिए तो कन्हैया नहीं आए। तो अब एक काम करिए, नारद जी कहते कंस को, आप कोई मेले ठेले का आयोजन कीजिए, इसी बहाने कन्हैया को बुलाइए। मलयायुद्ध का आयोजन किया गया, मेला ठेला खूब लगा। अक्रूर जी को भेजा, जाओ कन्हैया को ले, बढ़िया रथ पर बैठ करके अक्रूर जी चल दिए। मन ही मन इतना दुखी है कि मैं आज कन्हैया को लेने जा रहा हूँ, उसका काका हूँ, चाचा हूँ, और कंस ये दुष्ट से मार देगा, इतना मन में डर है। लेकिन जैसे ही ब्रज में पहुंचे, ब्रज की भूमि का असर हुआ, लोट पोट होने लगे उसी भूमि में। जाते ही मां यशोदा से मिले, नंद बाबा से मिले और कहा कि बड़ा आयोजन है, कंस ने सभी को बुलाया। कन्हैया भी निमंत्रित किया। सभी ब्रजवासी तैयार हुए, नंद बाबा, ग्वाल बाल। गोपियों को जैसे ही पता चला, एक गोपी कहती एरी ये कितना मतलब है, इसने हमें खिलौना समझ रखा है, खेल और चल दी। एक गोपी कहती एरी तू टेंशन क्यों ले रही, मैं रथ पकड़ लूंगी, जाके तो दिखाए। तीसरी गोपी कहती एरी कन्हैया क्या समझ रही है, तो कन्हैया को जाने दो, रथ के सामने लेट जाऊंगी, गोपी टेंशन करते। जैसी सुबह हुई कन्हैया चलने लगे, माँ खूब रोए, गोपियां रथ के सामने लेट गई। कन्हैया जाने ना देंगे, तू हमारा प्राण है। कोई बच्चे ना जिसे खिलौना देके तू प्रसन्न कर देगा और चला जाए। गोपियां हाथ तेरी। तो कन्हैया समझा दे गोपियों आज जाने दो। तो गोपी कहती है तुझे जाने की इच्छा है, चलिए तो आज हमारे प्राणों को ले ले, हमारे ऊपर ही रथ चला दे और तू चला जा। तुझे क्या पता हम तेरे इस रूप से, तेरे धन से प्रेम नहीं करते, हम इस आत्मा से प्रेम करती है। हम तेरे शरीर को देखकर प्रेम नहीं करती, ये हमारी आत्मा का प्रेम है, तू हमारा प्राण है। तू ही चला गया, तेरे प्राणों को क्या अर्थ है? कन्हैया या तो हमारे ऊपर से रथ चला दे या रुक जा, क्योंकि तू जाएगा ऐसे ही हमारे प्राण निकल जाएंगे। गोपियों को इतना विनय किया, इतना विनय किया। माँ यशोदा कहती कन्हैया तेरे बिना मैं सांस नहीं ले
मत जा। तो कन्हैया बड़े प्रेम से माँ को गोपियों को समझाता, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं परसों ही आ जाऊंगा। ये गोपियों तो जब ऐसा कहा मैं परसों आ जाऊंगा, आज गोपियां कह रही है ये अक्रूर नहीं क्रूर है, ये दूसरे हमारे कन्हैया को लेकर जा रहा है। अक्रूर जी को भी गालियां देती है। अक्रूर जी लेकर चलते मनी मन अक्रूर जी भी दुखी है। बीच में जमुना जी आती है। अक्रूर जी रथ पर बैठे कन्हैया से कहते कन्हैया डुबकी लगाए मुझे। जैसी अक्रूर जी डुबकी लगाते जमुना जी में भी कन्हैया दिखते हैं, रथ पर देखते तो रथ पर बैठे भी कन्हैया दिखते। अक्रूर जी छोड़ दे, ये क्या हो रहा है, क्या लीला बन रही है। जमुना जी में भी कन्हैया और रथ पे देख लो तो भी करेंगे। अब अक्रूर जी समझ जाते हैं कोई लाला वाला ना है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अब अक्रूर जी का डर समाप्त हो गया। रथ लेकर के चलते हैं, कभी आप जाएं तो मैं आपको दर्शन कराऊंगी। आज भी वो अक्रूर घाट है जहां से अक्रूर जी कन्हैया को लेकर के मथुरा पहुंचते, संध्या हो जाती है। नंद बाबा कहते चल रहे कन्हैया आप तो आराम कर ले, सब ग्वाल वालों को भी कहते। सब ग्वाल वाल जैसे ही विश्राम के लिए चलते तो कन्हैया कहते बाबा तुम सब विश्राम के लिए चलो, मैं जरूर मेला ठेला देख करके आऊं, इसमें मेरे ठेले का आनंद लो। तो बाबा कहते ना लाला रात हो गई है, सुबह देखना मेला ठेला घर चलता। अब जो पक्ष मिला उसमें आराम करेंगे मथुरा नगरी में। कन्हैया कहते ना बाबा मुझे तो देख लो, मेरा आज ही देख लो, तुम कल देख लो। तो बलराम जी कहते बाबा टेंशन ले ले, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, बड़ो भैया टेंशन ना लो। सब ग्वाल वालों को लेके बलराम जी को लेके कन्हैया चलते थे मथुरा नगरी में। जैसे ही मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं, मथुरा की नारियां छत पर चढ़ जाती है और एक दूसरे को चिल्लाती है रे गोपी। मथुरा की सारी महिलाएं देख वही आगो मथुरा को मारने वाला, जल्दी देख, अरे इसने अरिष्टासुर को मारो। और रास रास यही तो माखन चुराई है, जिसे सब कहते चोर है चोर है। देख तो ली, एक कहती है नारी अरे तुम देखती रहोगे तो स्वागत भी करोगी। सारी मथुरा की नारी आप छत पर चढ़ चढ़ के फूल बरसाती है, बढ़िया स्वागत कन्हैया को करती है। सारे भगवान का क्यों नहीं करेंगे, ये सारी गोपियां तेरे स्वागत क्यों कर रही है। तो लाला कहते बावरे हो गए तुम सबरे, यो मेरो नानका है, कंस मेरो मामा है, हमको जो राजा है कंस वो मेरो मामा है, सबरी मेरी मामियां लगी। अच्छा करेंगे वो तेरा मामा है, तो ये मामा की नगरी में आया तो हमें फटे सटे कपड़े पहन के घूमेगो। अच्छा बढ़िया कपड़े हम लगने चाहिए, कंस हमारा मामा। उसी समय कंस का धोबी कंस के कपड़े लेकर के जा रहा है, बढ़िया बढ़िया कपड़े। तो कन्हैया ने कहा अरे धोबी ये कपड़े हमें दे दे, मेरे ग्वाल बाल पहन लेते, मेरे सका पहन लेते। तो वो धोबी कहता है अरे कन्हैया तू गांव का गवाह है, गांव का गवाह है, फटे सटे कपड़े पहनने वाला है, हम ठहरे मथुरावासी, चला जाए यहाँ से गांव के गवाह, तेरी औकात नहीं ऐसे कपड़े पहनने का। अच्छा कन्हैया ने घुमा के एक ऐसा
थप्पड़ मारा वही उसका कल्याण हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सबरे कपड़े बिखर गए। कन्हैया का पहनो जो पहनना है, ग्वाल वालो सब सका सबरे जो कपड़े अच्छे लगे पहन लो। अब सबने चकाचक मस्त कपड़े पहन लिए। अब जब कपड़े पहन के चलने लगे, एक ग्वाला बोला अरे कन्हैया तेने कपड़े तो बढ़िया चकाचक पहना दिए और ये तो पोछा लगा रहा है कपड़े। कंस के कपड़े बच्चे का तो पोछे लगाए इतने बड़े बड़े। कन्हैया ने काय को टेंशन ले रहे, मामा की नगरी में आए। उसी समय एक दर्जी दिखा। दर्जी ने सभी के कपड़े फिटिंग कर दिए काट पीट करके। कन्हैया ने आशीर्वाद दे दिया कलयुग में ब्रज में इतने के कपड़े नहीं होंगे जितने की सिलाई होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप वृंदावन जाओगे ना, इतने का कपड़ा नहीं होता जितने की सिलाई होगी। एक मार्केट एक लाइन तो पूरी कपड़े सिलने की है वहाँ। लोग दूर दूर विदेश से आके कपड़े सिलवा ले वृंदावन में। बगल बंदी हो चाहे आपकी गोपीठ अलग अलग वहाँ का इतने का कपड़ा नहीं होगा आपका जितने का सिलाई होगी। प्रभु का आशीर्वाद है। अब कहते हैं कन्हैया को, कन्हैया एक बात बताए तो। हाँ बताओ सबने। एक ब्रजवासी में खासियत है। कन्हैया बोले कहा जब तक ब्रजवासी के गले में माला ना पहले तब तक मजो ना। कभी आप बिहारी जी जाओगे ना वृंदावन में, जितने भी ब्रजवासी लगभग भीड़ बहुत होती है, तो कन्हैया के लिए माला लेके जाएंगे ब्रजवासी और कन्हैया को नहीं खुद ही पहन लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया को दिखाइए खुद ही पहन लेते हैं। तो कहते हैं सब कन्हैया की सखा कन्हैया लाला माला की एक कमी रह गई, कपड़े को चका जाता। वही एक सुदामा नाम का माली मिला, उसने सबको माला पहनाई, कन्हैया को माला पहनाई। अब चलती फिर कहते ओ कन्हैया तो एक बात बताऊं। हाँ बोलो सखाओ। ब्रजवासी के माथे में जब तक चंदन न थुपे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रजवासी के माथे में जब तक चंदन न थुपे तब तक तो लगता नहीं है वृंदावन वाला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया माला भी चकाचक हो गई, बस एक कमी है चंदन में थपो हमारे माथे में। हम काहे ब्रजवासी जब चंदन ही न थपो। कन्हैया थपा तब चंदन थपवा दे बस फिर टेंशन फ्री। उसी समय कंस को चंदन घस करके लेके जा रही थी कुब्जा। 3 जगह से टेढ़ी थी। कन्हैया के कहने पर सबको चंदन लगाया। ऐसो चंदन थोपो कन्हैया ने उसके अंगूठे पे पैर रखो, थोड़ी चटकाई चकाचक हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 3 जगह से टेढ़ी थी, बड़ी सुंदरी बन गई। कन्हैया ने कहा ओ सुंदरी, बड़ी प्रसन्न हुई। कन्हैया ने उस पर भी कृपा की। अब रात हो गई, जाकर सबरे सो गए। सोने से पहले धनुष भी तोड़ डाला जिसके लिए आए थे। धनुष तोड़ते ही कंस डर गया, कन्हैया सो गए, सब ग्वाल वाल सो गए। कंस को पता था जो भी ये धनुष तोड़ेगा वही मेरा काल होगा। अब रात को जब कंस को प्यास लगी, पानी पिए तो उसमें काल दिखे, जीरा दिखे तो डर जाता। सपनों में हर बुरे बुरे सपने आने लगे। रात भर कंस डर के मारे नहीं सोया। जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही प्रभु ने मेले ठेले में चल रखा। कंस हर कांप रहा। कंस ने कुबला पीड़ की रास्ते में रखा था। कन्हैया ने कुबला पीड़ का उद्धार कर उसके 2 दांत निकाले बलराम जी ने, एक कन्हैया ने लेकर के चल रहे। उसी दांत से चारणों मुसली का उद्धार किया। कंस
कंस बढ़िया सिंहासन पर बैठा है ऊपर, हंस रहा है, मुझे कोई नहीं मार सकता, किसी में दम नहीं है। कन्हैया उसी समय सिंहासन पर कूदे, कूदते ही उसके बाल इतनी बुरी तरह से खींचे कंस के। कंस कहता है कन्हैया मुझे छोड़ दे लाला, मुझे छोड़ दे। बहुत जोर से चिल्लाया तो कन्हैया कहते याद कर वो दिन मेरी माँ देवकी के भी तूने ऐसे ही बाल खींच रहे थे, मेरी माँ कह रही थी कंस मुझे छोड़ दे और तूने छोड़ा नहीं, तब तुझे आज मैं कैसे छोड़ दूं? और मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता नहीं। वहीं कंस को धड़म से नीचे गिराते उसकी छाती पर कूदते हैं, वहीं पर उसका कल्याण गोविंदा है नमो नमः हो जाता है। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर कन्हैया सब ब्रजवासियों को समझा करके, नंद बाबा को समझा करके भेज देते थे। कन्हैया को पता था अगर कंस की धर्मपत्नियां जो थी अस्थि और प्राप्ति जरासंध के पास गई, जरासंध ने युद्ध करने की सोची। अगर कन्हैया को पता था, इसे पता चल गया मैं ब्रजवासियों को बड़ा प्रेम करता हूँ, वृंदावन होते ही वृंदावन में हमला कर देगा, इसलिए सब ब्रजवासियों को पिता को सबको लौटा दिया। गोपियां सोच रही कन्हैया आ गए, गोपियों ने देखा कन्हैया नहीं आए और तड़पने लगी वृंदावन में, पर मथुरा नहीं गई। इधर सांदीपनी मुनि के यहाँ 64 विद्या सीखने के लिए कन्हैया को भेजा गया। एक दिन कन्हैया जमुना किनारे बैठे रो रहे थे, इतने दुखी बैठे हैं मुंह लटका, बहुत दुखी। उसी समय बृहस्पति जी के परम शिष्य परम विद्वान उद्धव जी आते। उद्धव जी कहते कन्हैया क्यों दुखी है? तू जगत के रचयिता, तू तो साक्षात परम पिता, तू क्यों दुखी है? तो कन्हैया कहते मुझे आज इसलिए, आज मुझे अपने वृंदावन की याद आ रही है, आज मुझे उस माँ यशोदा की याद आ रही है जो मुझे उखल से बांधती थी और मैं भी बंद जाता था। आज मुझे उन गोपियों की याद आ रही जो माँ कंचोरी का बहाना लेके मेरे दर्शन करने आती थी। मटकी को पानी खाली करके सासू से कहती मटकी भरने जाना, खुद मटकी फोड़ के उससे मिलने के लिए बहाने ले लेके आती थी। आज मुझे उन गोपियों की याद आ रही है, मुझे उन गैयाओं की याद आ रही है। तो उद्धव कहते क्यों चिंता कर रहे हैं, चले जाओ मिलाओ। तो कन्हैया कहते जब मैं मिलने गया तो जरासंध को पता समझा कि मैं अपनी गोपी से कितना प्रेम करता हूँ, मैं माँ यशोदा से कितना प्रेम करता हूँ, वही हमला कर देगा वो। उद्धव जी कहते चिंता मत करो, मैं जाता हूँ, समझाता हूँ तुम्हारी गोपियों को, तुम्हारी माँ दुखी ना रहे। कन्हैया कहते मेरे गोपियों को कोई नहीं समझा सकता, उनका प्रेम अटूट है। उद्धव जी चलते थे समझाने के लिए, जैसे ही रथ पे उद्धव जी पहुंचते पूछते नंद बाबा माँ यशोदा को घर कहाँ? तो ग्वाल बार कहते जहाँ से ये नाला बह रहा है, जहाँ ये नाला जहाँ जाकर रुक जाए वही नंद बाबा का घर। नाला को देखते गए जाकर वो नाला रुका, क्या देखते माँ यशोदा इतना तड़प रही है, इतना रो रही है कि वो आंसुओं से बह कर नाला बह रहा है। तो माँ यशोदा को जाकर समझाते हैं माँ यशोदा तू क्यों रो रही है, क्यों इतना विलय कर रही है? तेरा लाला वाला ना है माँ, वो तो जगत पिता है, परमात्मा है माँ, वो तो सबका जगत का करता धरता मालिक है, परमात्मा। माँ कहती है यहाँ से चला जाओ उद्धव, तू पागल हो गया है, उसे परमात्मा कह रहा है, वो मेरा लाला है, उसे मैं थप्पड़ तक मारूं, उखलते बांधूं, हैं गाली भी दे, उसे परमात्मा बता रहा हूं, परमात्मा गाली सुने, परमात्मा उखलते बंदे, चला जाए यहाँ से, उसे परमात्मा बता रहा हूं, समझा नहीं पाती।
करेंगे लाना। माँ को समझा नहीं पाया। माँ कहती तू से परमात्मा बता रहा उसे तो मैंने उकलते बांधो है, इन हाथों से खिलाओ है, जो खिलाओ खा लो, चला जाओ यहाँ से, तेरी ज्ञान की बात है समझना है। अब उधर सोचती है चलो जरा गोपियों को जाके समझा दो, वो तो मेरी बात समझेगी। अब जैसे गोपियों के पास जाते तो जाकर के कुर्सी देखते हैं, उसी समय घबरा आता है, उसकी कुमकुम लगा होता है मुझे। तो वो घूमरे से बात कर रही है गोपी, चला जाए यहाँ से, हमारे सोबत बन के आया है कन्हैया, तो वो कुमकुम लगा के हमें जलाने आया है। एक गोपी कहती है अरे चल कन्हैया से मिलाए, दूसरी कहती है तू पागल हो गई है, मिलाए, हमारे प्रेम में कोई किलोमीटर की दूरी थोड़ी है, इस शरीर के प्रेम थोड़ी है, हम तो आत्मा से प्रेम करते हैं, किलोमीटर की दूरी नहीं है हमारे प्रेम में। गोपी उद्धव जब ये सारी बातें सुनता है रोने लग जाता है, तड़प जाता है। अब जैसे ही गोपियों के पास उद्धव जाता है, समझाता है वो तुम्हारा लाला नहीं, तुम्हारा कन्हैया नहीं, वो जगत पिता परमात्मा है। तो गोपियां इतना सुंदर उपदेश उद्धव जी को देती है, हे उद्धव ये प्रेम की बात तो नहीं समझ पाए, हम उसे आत्मा से प्रेम करते हैं, मिलना दो लोगों में होता। उद्धव कहते जाके मिलिए आओ, गोपियों इतनी दुखी क्यों हो रही? गोपियां कहती मिलना दो लोगों में होता है, एक और दो में मिलना होता है, हम तो एक ही है, कन्हैया और अब अलग थोड़ी है। उद्धव हारता समझाने, उद्धव मन ही मन सोचते मैंने आज तक प्यार बहुत देखा, पर आज मुझे समझ आया प्रेम क्या होता है, आज मुझे पता चला प्रेम किसे कहते हैं, गोपी भाव किसे कहते हैं। चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव हृदय में सहज, पुरुष भाव करे भंग, चढ़े जब वृंदावन को। जब कहते वृंदावन धन्य है तेरा वृंदावन कन्हैया, धन्य तेरी गोपियां। उद्धव आ जाते थे कन्हैया के पास जाते, मन ही मन सोच रहे हैं गोपियों ने मुझे कितना सुंदर प्रेम समझाया, प्रेम क्या होता। तो गोपियां क्या कहती कन्हैया से, ये तो प्रेम की बात है ओ दो, ये तो प्रेम की बात है ओ दो, ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ कर देते होते हैं सोते, यहाँ कर देते होते हैं सोते, आशिकी कितनी सच्ची नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ दो।
उधो सुधो रह गए सुन गोपे के बोल और प्रेम बजावे ज्ञान बजावे तुम डुबी और प्रेम बजावे ढोल। जब उधो गोपी के बोल सुनते हैं उनका प्रेम देखते हैं तो सुध बुध अपनी खो देते हैं। प्रेम वालों ने कभी पूछा उनके पूजा में सुन ले उनकी पूजा में सुन ले याद करते होती है पूजा होती है पूजा सर झुकाने दूर सच रही है ये तो मेरी बातें हो बंदगी में बसती रही है ये तो मेरी बातें हो। जिनकी नजरों में है वो तो रहते हैं जग के किनारे। जिनकी नजरों में है प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है वो तो रहते हैं जग के किनारे। जिनकी नजरों में है प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए जिनकी नजरों में मोहन समाए जिनकी नजरों में मोहन समाए जिनकी नजरों में मोहन समाए। अच्छा ठाकुर जी किनकी नजरों में समाए हैं कल हाथ उठा के बताना जरा। आप सबकी नजरों में ठाकुर जी समाए हैं मेरे हरि जी। आइए जिनकी नजरों में मेरे धनी जी समाये हैं मीठी मीठी हथेली का साथ दे करके और ठाकुर जी के चरणों में वंदना करते हुए क्या कहेंगे। जिनकी नजरों में प्रीतम समाए जिनकी नजरों में प्रीतम समाए वो नजर भी तरसती रही वो बंदगी में बसती रही है ये तो मेरी बातें हो बंदगी में बसती रही बंदगी में बसती रही बंदगी में बसती रही बंदगी में बसती रही ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। उद्धव को समझाती है उद्धव तेरे बस का बस ज्ञान है, प्रेम तो नहीं समझ सकता। जिसको लगन लगी है प्रेम वही समझ सकता। तो उद्धव कहते धन्य तेरा वृंदावन कन्हैया, जाकर के कन्हैया से कहते धन्य तेरा वृंदावन, धन्य तेरी वो ब्रज गोपियां। मैं तो सोचता था प्रेम बस दो लोगों को मिलन होगा, लेकिन
की दूरियां नहीं है। धन्य तेरी गोपियां कन्हैया। कन्हैया कहते समझ गए, ज्ञान लेकर के उद्धव गए थे, ज्ञान धरा का धरा रह गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो गोपियों से हमें सीखना चाहिए, कन्हैया से कैसा प्रेम गोपी करती और हम कैसा प्रेम करते। हम क्या करते हैं, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, हमारा प्रेम। मंदिर जाते ही भगवान के सामने बैठ के दुखड़े रोने लगते, होता है कि नहीं? मन ही मन भगवान ये मेरे साथ घटना घट गई, वो घट गई, वो घट गई। अरे मंदिर गए हो, परमात्मा से बातें करो, परमात्मा कैसे हो, परमात्मा जरा एक सुंदर सा बना कभी हमें भी दिखा दो, तो प्यारा सा दर्शन हमें भी करा दो, अपनी नजर हमें भी लगा दो, और कभी मुझसे भी बैठ के बात कर। गोपियों को प्रेम से तो सीखना चाहिए। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन एक घटना बता रही हूँ। लोग कहते कन्हैया ने रास लीला की थी। हाँ? रास लीला को जैसे कोई गलत काम करते हैं ना, नकारात्मक काम करते हैं, लोग कहते देखो ये रास लीला चल रही है। हाँ? आपके पतियों को कोई एक शब्द बोल देना, आप लड़ने दौड़ोगे। भाइयों, आपके बच्चों को ही कुछ कह देना, सबसे पहले लड़ने दौड़ोगे। अगर परमात्मा से प्रेम हो ना हमारा, और कोई ये उटपटांग बात कर दे, तो उस समय भी लड़ने दौड़ा करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लड़ना सिखा रहे हो, कैसा लड़ना। असली प्रेम वही है, परमात्मा के बारे में भी एक शब्द फालतू के नहीं सुनो। लोग रासलीला से घटा रहे हैं। रास आत्मा और परमात्मा के बीच में वो अलग ही ब्रह्मांड बना, योग माया का ब्रह्मांड। वहां आत्माएं निकल के गई, परमात्मा के साथ रास हुआ। हिम्मत कैसे हो जाती लोगों की फालतू बोलने की। कोई मेरे सामने बोल के दिखाए, लट बजा दो, बोले कृष्ण का नहीं लाल की। ऐसा मत समझना, साधु संतों से लड़ना नहीं है, परमात्मा के नाम पे लड़ भी जाना चाहिए। जब हम दुनिया के लिए लड़ सकते हैं, हाँ, लड़ना सिखा रही है। परमात्मा के लिए कोई एक शब्द कह दे, सहन नहीं करना चाहिए, उसी समय जाके डांटना चाहिए। आज तो कह दिया, आज के बाद ना कह दे। हाँ, उसी समय जाके माफी मंगवानी चाहिए मंदिर में जाकर। जो प्रेम दुनिया वालों से करते हो ना, थोड़ा सा परमात्मा से भी कर लेना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। आइए, एक विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक। उनकी एक पुत्री थी, जिसका नाम था रुक्मिणी।